1983 में समुद्र के अंदर एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने अरब सागर की गहराइयों में ऐसी रहस्यमयी संरचनाएं खोजी जो किसी प्राचीन नगरी का पता देती है। पत्थर की विशाल दीवारें, मंदिर की सीढ़ियां और अनगिनत मूर्तियां। ऐसा लगता है जैसे कोई महान साम्राज्य समुद्र की लहरों के नीचे दफन हो गया हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यह नगरी समुद्र में कैसे समा गई? क्या यह वही पौराणिक द्वारिका है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद बनाया था? क्या यह सिर्फ एक कहानी है जो 1000 सालों से हमें सुनाई जा रही है? 5000 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरी नगरी को खत्म कर दिया? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर कोई देवीय संकेत? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको चौंका देंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी सुलझा नहीं है। दोस्तों, भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया, लेकिन कंस का वध भगवान श्री कृष्ण के लिए एक नई चुनौती लेकर आया। राजा जरासंध अपने दामाद की मृत्यु से क्रोधित हो उठा। उसने मथुरा पर आक्रमण करने की ठान ली। ऐसा कहा जाता है कि जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार आक्रमण किया, किंतु श्री कृष्ण द्वारा पराजित हुआ। श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्र किनारे एक दिव्य नगरी बसाई जिसे द्वारिका नाम दिया गया। कहा जाता है कि स्वयं विश्वकर्मा ने द्वारिका के निर्माण में योगदान दिया था। यह नगरी इतनी सुंदर थी कि इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। श्री कृष्ण अपने परिवार और प्रजा के साथ खुशी खुशी द्वारिका में रहने लगे। जाता है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। जिस प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान दुख और सुख के चक्र में फंसा रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी इस चक्र में फंसे थे। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, वहां की मिट्टी लाल है। ईर्ष्या, लालच और घमंड, ये तीनों ही कारण चचेरे भाइयों के बीच संग्राम के कारण बने। एक तरफ 100 कौरव भाई और दूसरी तरफ 5 पांडव। कृष्ण से लेकर भीष्म पितामह, द्रोण, शिखंडी आदि सभी धनुर्धरों ने इस युद्ध में भाग लिया। किंतु कहा जाता है कि माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो क्रोध से भर गई और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने श्राप दिया कि हे श्री कृष्ण, तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारा यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। किंतु कहा जाता है कि गांधारी के श्राप के अलावा एक और श्राप यदुवंश के नष्ट होने का कारण बना।